व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 का फिजिक्स का एक्सरसाइज 1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो ये आप अगर याद कर लेते हैं तो 100% एग्ज़ाम में आएगा आपको। ये निश्चित हम गारंटी लेते हैं कि 100%। एक चैप्टर में मैक्सिमम हम 20 क्वेश्चन लिखाएंगे, ठीक है, और 20 आप रट लेते हैं तो उम्मीद रखिए कि एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा। ये गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है क्यों? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है क्यों? हजामती मतलब होता है दाढ़ी बनाना, ठीक है, दाढ़ी जो बनाता है हजामती उसको बोलते हैं। तो देखिए इसमें आंसर है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण के निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्योंकि अवतल दर्पण के निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा तथा आभासी दिखाई देता है। आभासी का ही दूसरा नाम है काल्पनिक, ठीक है। आभासी दिखाई देता है जिसके कारण छोटी दाढ़ी भी बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। मतलब ये जो दाढ़ी है जब अवतल दर्पण के सामने देखता है तो ये जो छोटा है इसको बड़ा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। छोटी दाढ़ी भी बड़ी दिखाई देती है जिससे दाढ़ी बनाने में आसानी होती है, ठीक है। जिससे दाढ़ी बनाने में क्या होता है? आसानी होता है, ठीक। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखिए अवतल दर्पण है जो दाढ़ी बनाता है, जो अपने से खुद दाढ़ी बनाता है उसके लिए है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जहाँ जाते हैं नाई बिरा बनवाने के लिए, वो नहीं, ठीक है। अपने से जो दाढ़ी बनाता है उसको आसानी होता है, जब वो अवतल दर्पण में देखता है तो उसका जो छोटा छोटा दाढ़ी रहता है उसको बड़ी दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, चलिए तो देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है क्यों? तो इसमें है आंसर, देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा एवं विस्तृत होता है। विस्तृत का मतलब हो गया छिन्न भिन्न, मतलब जब उस पर पड़ता है तो प्रकाश क्या होता है? फैल जाता है, ठीक है। तो इसलिए लिखे हैं उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा एवं विस्तृत होता है जिससे दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा दिखाई देता है, ठीक है। दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा दिखाई देता है जिसे देखकर गाड़ी चालक सतर्क हो जाते हैं, जिससे देखकर गाड़ी चालक सतर्क हो जाते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। साइड में जो आईना लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं मिरर, ठीक है। आईना मतलब क्या होता है? मिरर होता है, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। तो आंसर देखिए, तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तीसरा जो है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है, मतलब जितना आगे वस्तु रहेगा उतना ही क्या होगा? उस दर्पण में पीछे प्रतिबिंब बनेगा उसका, ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा। चौथा जो है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, ठीक है, मतलब जैसा वस्तु खड़ा है वैसे सीधा बनेगा, ठीक है। तो समतल दर्पण का ये रहा आंसर। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको थोड़ा भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और ये जो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप रट लीजिए। मात्र 20 क्वेश्चन हम लिखाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम इसमें नहीं लिखाएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन लिखाएंगे? मात्र 20 क्वेश्चन। अगला जो है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आंसर है, आनंद से आ रही प्रकाश की किरणें, आनंद से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन या अपरावर्तन के बाद, ये भी लिख सकते हैं, अपरावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, या उसे प्रतिबिंब कहते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो 5 क्वेश्चन जो है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ही पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? 2। ऑब्जेक्टिव में दे सकता है और सब्जेक्टिव में भी दे सकता है आपको। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण। मतलब आपतित किरण बोलते हैं जो किरण आता है उसको आपतित बोलते हैं, और जो टकरा जाता है सतह से उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब मतलब जो सीधा किरण आता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु में होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण जो होता है, परावर्तन मतलब जितना आपतन कोण का मान होगा उतने ही क्या होगा, परावर्तन कोण का मान, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 6 जो क्वेश्चन नंबर है आपके पास, अवतल दर्पणों के उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पणों के उपयोग को लिखिए। तो आंसर है, अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है। अवतल दर्पण के निम्न उपयोग हैं। पहला, इसका उपयोग वाहनों की हेडलाइट, लैंपों, सर्च लाइट आदि बनाने में किया जाता है। सौर भट्टी में भी किया जाता है इसका, ठीक है, सौर भट्टी, सौर लाइट इस सब में किया जाता है। दूसरा जो है, इसका उपयोग सेविंग दर्पणों को बनाने में किया जाता है। सेविंग दर्पण मतलब ये हो गया हजामती के रूप में, ये भी आप लिख सकते हैं कि इसका उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। तो वही लिखा हुआ है सामने आप स्क्रीन पे। दूसरा जो है, डॉक्टर लोग इसका उपयोग आँख, नाक, दांत इत्यादि जांच करने में करते हैं। किस में करते हैं? आँख, नाक, दांत इत्यादि जांच करने में इसका उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास है, उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखिए। उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखिए। तो उत्तल दर्पण के निम्न उपयोग हैं, ठीक है। फर्स्ट है, इसका उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। जो पहले हम क्वेश्चन बताए थे, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है, तो वही है। इसका उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में किया जाता है। मतलब जो अक्षर जो छोटा छोटा रहता है, पढ़ने में जिसको कठिनाई रहता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करता है, ठीक है, किया जाता है। सेकेंड, थर्ड जो है, इसका उपयोग नेत्र के दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। जिसका नेत्र का दूरदृष्टि दोष हुआ है तो उसको दूर करने में उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, चलिए 3 ही था। तो यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 वीडियो हम इसका डालेंगे, मात्र 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होगा, गारंटी बोलते हैं। और उसके बाद 20 क्वेश्चन में उसी का अंदर से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। तो 5 या 6 चैप्टर है फिजिक्स में। तो 6 चैप्टर में मात्र क्वेश्चन लिखाएंगे 60 या 50, उससे ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, ठीक है, पूरे बुक में। और उसके अंदर से आएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये पूरे गारंटी हम देते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।